उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शनिवार को रामपुर शहर के पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रेक्षागृह में सहयोग कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां तथा चरित्र निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक तौर पर इस कार्यक्रम को रामपुर शहर में आरंभ किया गया है। सकारात्मक परिणाम आने पर इस कार्यक्रम को संपूर्ण जिला में आरंभ किया जाएगा ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे छात्रों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत छात्रों से परस्पर संवाद के लिए प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की उपलब्धता समय समय पर सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने भविष्य का लक्ष्य तय कर ही प्रतियोगी परीक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि परीक्षा तैयारियों को करते समय कभी भी असफलता की नकारात्मक सोच को न पनपने दें। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए हमें पठन पाठन के लिए जहां से भी मदद अथवा सामग्री मिले उसे तुरंत प्राप्त कर सहेजे। इस परस्पर संवाद में युवाओं ने उपायुक्त तथा उपमंडलाधिकारी से अनेक सवाल पूछकर शंकाओं का समाधान किया। उपायुक्त ने बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा देश के रचनात्मक निर्माण की ओर अग्रसर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा और बौद्धिकता को नशे के नरक में न धकेले। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों के लिए कैसे जानकारी जुटाई जाए तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्कूल के पुस्तकालय में छात्र छात्राओं के लिए 100 नवीनतम जानकारी से संबंधित पुस्तकें लाई गई हैं और जल्द ही पुस्तकालय में इस कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर शहर से ललित कुमार की रिपोर्ट। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शनिवार को रामपुर शहर के पदम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रेक्षागृह में सहयोग कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए स्थानीय युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां तथा चरित्र निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रायोगिक तौर पर इस कार्यक्रम को रामपुर शहर में आरंभ किया गया है। सकारात्मक परिणाम आने पर इस कार्यक्रम को संपूर्ण जिला में आरंभ किया जाएगा ताकि अग्री करेंगे इस बात से कि पहले सिर्फ किताबें ही होती थी जिसको देख के आदमी पढ़ता था। आज की डेट में आपके पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको मतलब दुनिया भर की साइट्स मिल जाएंगी जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इंफॉर्मेशन की कमी तो आज की डेट में जो है वो पॉसिबल है नहीं। तो आज की डेट में क्या चीज़ें हैं जो रेलिवेंट है वो हम इसके बाद बात करेंगे। पर पहले मैं बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहली यही है कि आप एक सोर्स को पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। देखिए 10 किताबें पढ़ना, एक बार पढ़ना से ज्यादा अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार आप कोई बात समझ नहीं पड़ेगी। कि अभी मैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद डीडी बासु से पढ़ूंगा, थोड़ी देर बाद किसी और इंस्टीट्यूट की कोई बुक्स है पॉलिटी की उससे पढ़ूंगा, वो ना करें। एक बुक्स को पढ़े, उसको बार बार रिवाइज करें। हो सकता है एक बार पढ़ने से वो चीज उसका 3% आपके दिमाग में बैठे, दूसरी बार 5% और बैठे। तो जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे वो ज्यादा फायदेमंद है। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जो हम बुक्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं अदरवाइज तो सफिशिएंट है। इसके अलावा भी आपको कुछ स्पेशल आपकी नीड है, आपको चाहिए कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कुछ और प्रोवाइड कराइए। जैसे हमने अपने इसमें प्रोग्राम में ऐड भी किया है कि प्रीलिम से पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं एज अ प्रीलिम बूस्टर हम आपको देंगे, ताकि जो आपका जो माइंड सेट है, जो यूपीएससी का जो पैटर्न है उसमें आप सेट हो जाए, या एचएस के जो पैटर्न है उसमें आप सेट हो जाए। जो प्रीलिम्स बूस्टर है उसके जरिए हम ये कोशिश करेंगे। आप देखोगे इंडियन पॉलिटी की आपको बजट वर्ड कहीं नहीं दिखेगा, दिखता नहीं दिखता, कोई बुक उठा लो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं पड़ती। और बजट को जो एक्चुअल जो वर्ड यूज होता है बजट की, दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो जो आर्टिकल है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, अगर आप उसको बजट के हिसाब से ढूंढोगे कि बजट के बारे में तो कहीं कंस्टिट्यूशन लिखा ही नहीं, बट वो किस नाम से है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीजें, इस तरह के जो कंसेप्ट है उनको किस तरह समझना है, कैसे ये चीजों से बाहर आना है, हमें अपना जो इनके बारे में जितने भी डाउट्स है आपके, अगर हमें लगा कि जो हमारे कुछ एक्सपीरियंस है यूपीएससी आईएएस के और एचएस के, जिनके लिए हमें जरूरत है, जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, उन्हें ये चीजें करनी है